दिल्ली एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में एमपी इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत दे दी है और पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक उन्हें अंतरिम जमानत दी है। आने वाले जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें टाइम मिला है। उन्होंने 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अभी उनकी रेगुलर बेल की अर्जी पर ऑर्डर पेंडिंग है। जेल से रिहा होने के बाद इंजीनियर रशीद ने मीडिया से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी का नया कश्मीर फेल हो गया है और मेरे लिए सरकार नहीं कश्मीर का मुद्दा अहम है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू और कश्मीर से साबिक सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में टक्कर दी थी और बड़े फर्क से हरा भी दिया था। I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, हम डरने वाले नहीं हैं। My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लू में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। I am agent of my conscience, I am agent of my people. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहाड़ का नाम ही काफ़ी है। I can't forget अल्ताफ फंतोश who was my cellmate, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश ही घर पहुँची। मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? अरे कहने की बात है। आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी। हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जीज पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है। वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। और जो मेरा वोट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट तरीके से लगा, कहीं बात करने तो लगा। इट वाज नॉट मोदी जी जो लोग प्यार में ये पीडीपी उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन के लिए प्रचार से खिताब करते कहा कि क्या जमात इस्लामी इंतखाबात लड़े नहीं समझ पाए हैं कि जब खुद ये है इंजीनियर जेल से उन्होंने शक को अच्छी बात है, मगर जेलों में उनको भी चीज की उनको जो जिनके बाद वहां तक ऐसा ही नहीं है उनको रिलीज। देखिए शक तो होता है, कभी उनको नहीं किया। देखा होगा कि जेलों में हमारे जवान है, उन माँ बाप को मिलने नहीं देते, आसाइश जाती है। और इंजीनियर साहब सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की एजेंसी खुद उनके कैंडिडेट को इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास ना पैसा से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात। जमात के ऊपर बैन है, मुझे नहीं मालूम क्या वाकई जमात इलेक्शन लड़ रही है।
या जमात का लिबाना पहन के एजेंसीज के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? आई डोंट नो अबाउट। तो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के बीच में क्या कुछ सच्चाई है, सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन अब्दुल हमीद मलिक साहब से पूछ लेते हैं। सर, आपका खैर मकदम है हमारे साथ इस खास बातचीत में। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इंजीनियर रशीद साहब जेल से बाहर आए हैं और सीधा हमला उन्होंने आप पर किया है। कहने को तो इन बातों में बहुत मजा आता है और सुकून आता है, मगर इन पर पाबंद रहना मुझे नहीं लगता आज तक ये हुआ है रशीद इंजीनियर साहब से। वादा रशीद इंजीनियर साहब का राजकुमारी भी था। वादा इंजीनियर साहब का घर से कोई लड़ेगा नहीं, फिर भाई लड़ रहा है। वादा अबरार साहब का ये था कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो वादा ये भी था कि दागदार कैंडिडेट नहीं उठाएंगे। फिर बीजेपी के प्रॉक्सियों को कैसे मैंडेट मिला तो वो सबको पता है। तो ये वादे की बात है, क्योंकि राजकुमारी का नारा छोड़ के अब उन्होंने सीधे कहा 370 पर आ गए, 35A पर आ गए और स्टेट खुद पर आ गए। ये आप खुद देख रहे हो कि चेंज एक आ गई है बंदे में, एक चेंज आप महसूस करोगे। मुझे ये बता दीजिए, आज की हियरिंग थी तो 10 को ही बेल क्यों मिली? मुझे ये बता दीजिए कि इस FIR में बाकी भी बंद थे, उनको बेल क्यों नहीं मिली? मुझे ये बता दीजिए, इससे कम तर जो एक्ट में बंद है, यहाँ 7000 बच्चे जो नॉर्थ के बंद है, किसी एक को आज तक बेल नहीं मिली। जो सिर्फ पत्थरबाजी में और माहौल खराब करने में बंद है, उनको बेल नहीं मिली। मगर वो किसी पैसे के लेन देन में या टेरर फंडिंग में बंद नहीं थे, उनको बेचारों को बेल नहीं मिली। तो उमर साहब के लिए उसने कहा कि ये चीयर के लिए करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पावर के बगैर भी लोगों ने लड़ा है। तो इस वक्त उमर अब्दुल्ला रामबन में अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। सीधा वाल ये चलते हैं, उसके बाद सवाल जवाब की तरफ आएंगे। दोबारा उमर अब्दुल्ला की तरफ आने की कोशिश करेंगे और जाहिर है कि वो अवामी जलसे में क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मलिक साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पे जो इल्ज़ामात नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की जानिब से लगाए जा रहे हैं उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कश्मीरी भाई हैं उनकी मौत देखी है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई देखी है, तो हम मोदी जी जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को तबाह किया, BJP ने जिसने हमारी ज़िंदगी तबाह किया, हम उनके साथ आखिरी सांस तक नहीं जाएंगे। नहीं, ये मैंने बोला ना, ये कहने की बात है। स्टांस तो इसका क्लियर है कि इसने दायशुमारी का नारा छोड़ दिया। स्टांस तो इसका क्लियर था कि मैं अपने घर से किसी को नहीं लड़वाऊंगा, तो वो तो हो गया ना। उसने कहा था कि बेदाग कैंडिडेट को मैं मैंडेट नहीं दूंगा, तो उनको दिया ना। ये बात नहीं होती। और इसको अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, अगर सही में माने में इसको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, तो आपको खुद पता है कि बानाल से करना तक बीजेपी का वार्ड मेंबर भी नहीं जीत पाएगा। फिर जम्मू में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू में ही बीजेपी का वोट बैंक, फिर उसको काटना पड़ेगा। क्या रशीद साहब जम्मू जाएंगे? क्या रशीद साहब वहां कैंपेन करेंगे? क्या रशीद साहब जम्मू जाकर बीजेपी का वोट बैंक तोड़ेंगे? अगर उनको चाहे बीजेपी को कमजोर करना, अगर बीजेपी को सही मानों में कमजोर कर रहा है, तो वो तो जम्मू में कर रहे हैं। तो कश्मीर में बीजेपी को सीट कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑलरेडी अलायंस किया है कांग्रेस के साथ, वो तो जा ही नहीं सकते आप बीजेपी के साथ। या महबूबा मुफ्ती ने क्लियर स्टैंड रखा है कि बीजेपी के साथ हम कभी जा ही नहीं सकते हैं। तो मुझे बता दीजिए, यहाँ लड़ने में क्या है? यहाँ लड़ने में आपको खुद पता है वोट डिवाइड होगा और प्रॉक्सीज जीतेंगे। ये इसका मिशन है, क्योंकि अगर इसको लड़ाई लड़नी है फिर जम्मू जाकर लड़े, जम्मू में लड़े, क्योंकि वहां अगर तोड़ना है बीजेपी को, आप जम्मू में तोड़ सकते हो। और दूसरी बात, इसने कहा कि मतलब कुर्सी के लिए कर रहा है और मैं लोगों के लिए कर रहा हूं। कैसे लोगों के लिए कर रहा है? फिर भाई को मैंडेट क्यों दिया? फिर पावर में आने की क्या जरूरत है? लोगों की लड़ाई आप पावर के बगैर भी लड़ सकते हो। जैसे आप आज देखते हो वांगचुक जी बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं लद्दाख की, विदाउट पावर लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कभी कुर्सी नहीं मांगी। शेख अब्दुल्ला ने 1932 से 1947 तक उसको कोई कुर्सी नहीं मिली, फिर भी डोगरा राज के खिलाफ खड़े रहे। तो ये पावर पॉलिटिक्स के लिए सारा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इसकी माने कुछ और है, इसमें कुछ एजेंडा और है, इसमें कुछ पीछे से और है। मुझे ये बता दीजिए, 7000 बच्चे जो नॉर्थ के बंद है, जो सिर्फ थोड़े स्टून पेल्टिंग में है और माहौल खराब करने के इल्जामात में बंद है, क्या उनमें से एक को बेल मिली? मुझे ये बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि इस FIR में और बंदे बंद है, क्या उनमें से एक छोड़ा गया? हाँ, लेकिन बेल इस वजह से नहीं मिल रही कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की ना। आप बड़े भाई होने के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोशिश करनी चाहिए थी।
आज ये वोटों के लिए बाहर आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए बाहर आ रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स के लिए बाहर आ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट इसको तब रिलीफ नहीं दे सकती थी, बीजेपी उसको तब रिलीफ नहीं दे सकती थी जब ये पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात करे, हमारे बच्चे बंद सिर्फ उनके बारे में बात करे? नहीं छोड़ा, क्योंकि इसको पता है मुझे किस वक्त बाहर आना है, इसको खुद पता है मुझे इस वक्त बाहर आना है, और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस का वोट बैंक तोड़ना है और पीडीपी का वोट बैंक तोड़ना है, ताकि आप प्रॉक्सी जीते। और अगर इसको हिम्मत है, अगर इसको चाहिए, अगर इसको पता है कि लोगों की लड़ाई लड़नी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़नी है, और उस आइडियोलॉजी जिसका इसने जिक्र किया उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, फिर जम्मू जाकर दिखाए, जम्मू में उनकी कमर तोड़े। क्योंकि कश्मीर में बीजेपी खाता नहीं खोलेगी, कश्मीर में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कश्मीर में क्या करना है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ लोग एंटी बीजेपी वोट है, यहाँ लोग फिर भी वोट डालेंगे एंटी बीजेपी, उन पार्टी ओरिजिनल पार्टी को दिलाएंगे वोट जो बीजेपी के खिलाफ यहाँ लड़ रही है। मुझे ये रीजन समझ नहीं आता, सिर्फ कश्मीर ही क्यों चुना? क्या जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग नहीं है? क्या आपको बीजेपी को वहां हराने की जरूरत नहीं है? यहाँ क्या करना है? कश्मीर में तो ऑलरेडी बीजेपी हार चुकी है, कश्मीर में तो पार्लियामेंट में बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला और इलेक्शन भी नहीं लड़ा, कश्मीर में बीजेपी की बात ही नहीं है। यह आप बोल रहे हो कश्मीरी में होकर, जो कश्मीरी एंटी बीजेपी है, जो कश्मीरी उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जो कश्मीरी 370 हटाने के खिलाफ है, जो कश्मीर 35A हटाने के खिलाफ है, जो कश्मीरी स्टेटहुड हटाने के खिलाफ है, वो तो इनको कभी वोट नहीं देगी। यहाँ तो वार्ड मेंबर भी बीजेपी का नहीं बन सकता, सिर्फ यहाँ लड़ना, सिर्फ कश्मीर में लड़ना। क्या ये कोई सोची समझी चाल नहीं है? क्या जम्मू में जिनका वोट बैंक बड़ा है बीजेपी का, क्या उसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी? क्या रशीद साहब को जम्मू में वर्कआउट करने की जरूरत नहीं थी? क्या जम्मू में कैंडिडेट उतारने की जरूरत नहीं थी? अगर आपको सही मालूम है बीजेपी को कमजोर करना है तो जम्मू में आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कश्मीर में क्या रखा है? मलिक साहब, बारामूला जम्मू में नहीं आता है, श्रीनगर में आता है, मतलब वादी में आता है, और वो लोकसभा भी वहीं से लड़े थे, तो जम्मू क्यों जाएंगे? अगर वो खड़े होते हैं इसमें तो हो सकता है जम्मू में खड़े करें अपने कैंडिडेट्स। आपको बड़ा एक लीडर मान रहे हैं जम्मू कश्मीर का, कश्मीर तो अलग नहीं है, रीजन है, जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है मलिक साहब, बसद खुलूस और एहतराम, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। मलिक साहब, प्रॉक्सीज पर भरोसा करके यहाँ लड़वा रही है, ठीक है, उसके प्रॉक्सीज चल रहे हैं, और मलिक साहब में साहब भी शामिल हो। बहुत खुलूस और एहतराम से मैं आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा, इंजीनियर रशीद आज आए हैं, आपको 80-90 साल से ज्यादा हो गया, आप क्यों नहीं गए अब तक जो है जम्मू में? हम स्ट्रॉन्गली लड़ रहे हैं, अलायंस का सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं, अलायंस के साथ है ना, नेशनल